जय श्री गणेश जी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माँ लक्ष्मी ज्योतिष और आध्यात्मिक पे। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना और आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के प्रथम अध्याय पे जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत का जो ये 11वां स्कंद है, इसमें 31 अध्याय हैं, तो हम 31 अध्याय का पाठ करेंगे। मैं पहले ही बता देती हूँ आपको। 10वें स्कंद में 90 अध्याय थे, जिसके हमने 5 पार्ट बनाए हैं। अब तक हम 10 स्कंद पूरे कर चुके हैं। ये मेरा 11वां स्कंद है। तो सबसे पहले श्री गणपति महाराज की जय बोलती हूँ, राधा रानी की जय और भगवान श्री कृष्ण की जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु, आपने मुझे इस लायक बनाया। मैं आचार्य संध्या सक्सेना, मुझे इस लायक बनाने के लिए धन्यवाद और मेरे परिवार की तरफ से भी आपका धन्यवाद। इसके साथ साथ भगवान श्री गणपति महाराज, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझ पर, मैं आचार्य संध्या सक्सेना, मेरे माता पिता जो संसार में नहीं है उन पर, मेरा पूरा परिवार और वो सभी जो श्रोता मुझे सुन रहे हैं और मैं जो बोल रही हूँ उनको, और साथ में वो सभी आत्माएं जो इस संसार को छोड़ के जा चुकी हैं उन पे, और जो भी कोरोना वायरस से पीड़ित हैं या किसी भी लाचार बीमारी से पीड़ित है उन पे, हम सब पे कृपा करना। हमारे हर तरह के रोग शोक शत्रु तंत्र बाधा ऊपरी बाधा, पिछले जन्म के पूर्व जन्म के किसी पाप कर्म को और इस जन्म के किसी पाप कर्म को, या कुछ भी अगर हमने कुछ किया है या हमें कोई हया बद्दुआ कुछ भी लगा है तो उसको आज अभी इस वक्त काट के फेंक दीजिएगा प्रभु। ये मेरी आपसे विनम्रता है और साथ में मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि हमें इस पुराण को पढ़ने से मानसिक शांति तो मिले ही, हमारे सारे पापों का भी क्षय हो, लेकिन साथ साथ हमारी मनोकामनाएं भी पूरी हों। तो प्रभु, मेरी जो आपसे प्रार्थना है, अब मैं अपने सभी श्रोताओं के लिए, अपने लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे दिवंगत माता पिता के लिए, और वो सभी जो किसी अनजान मृत्यु के वजह से संसार से जा चुके हैं या मृत्यु से संसार से जा चुके हैं, जो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं या किसी इलाज बीमारी से पीड़ित है, जिनको इलाज नहीं मिल रहा है, जो तड़प रहे हैं, या ऐसे वो सभी लोग जो किसी ना किसी बंदी गृह में पड़े हैं, जिन्हों कहीं छुपा के कैद कर दिया है, कोई खो गया है, ऐसे सभी लोगों की आज प्रभु जरूर मदद कीजिएगा। मैं इस स्कंद में उन सभी के लिए मदद मांगती हूँ। तो सबसे पहले आज हम प्रथम अध्याय का पाठ करेंगे, यदुवंशियों को ऋषियों का शाप। देखिए, अब आपको पता होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ने सारे अच्छे काम किए। उन्होंने कौरव पांडवों की मदद की, जिसमें कौरवों को अधर्म की वजह से उनका नाश हो गया, और उसके बाद बहुत सारे राक्षसों को उन्होंने मारा। लेकिन एक गलती हो जाती है, होता ये है कि सभी जो भगवान के साथ जितने भी वो थे ऋषि मुनि, सुखदेव महाराज जी बताते हैं परीक्षित को कि सारे जितने भी ऋषि थे, जिनका नाम था विश्वामित्र, आसित, कड़वा, दुर्वासा, भृंगा, अग्निरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद और द्वारका, जैसे जितने बड़े बड़े ऋषि थे, इन सबको पिंडराक क्षेत्र में रह रहे थे। तभी क्या होता है, यदुवंश के कुछ उद्दंड कुमार जो थे, छोटे छोटे खेलते खेलते आ जाते हैं, जिसमें जामवती नंदन जो थे, सांब, उसका जो पुत्र था सांब, वो एक स्त्री वेश के रूप में आ जाता है। और स्त्री वेश बनाने के बाद, तो जामवती नंदन कौन है? भगवान कृष्ण की जो पत्नी थी जामवती, उसका पुत्र है, सांब नाम है उसका। वो वेश बना के आ जाता है स्त्री का, और अपने पेट पे कुछ कपड़ा लपेट लेता है। और मतलब ये उस टाइम के बच्चों की कारस्तानी देखिए आप। तो वो उन ऋषियों के पास जाते हैं और बोलते हैं कि जरा बताइएगा कि इसके पुत्र होगा या पुत्री, इसके पेट को देख के बताइए। तो उनकी उदंडता को देखकर उसी समय सारे ऋषि मुनि क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि मूर्खों, इसके पेट से मूसल पैदा होगी, और जो मूसल पैदा होगी वो तुम्हारे वंश का कुल का नाश कर देगी। अब सारे डर जाते हैं, डर के सारे घर भागते हैं। तो सभी जानते हैं कि ब्राह्मणों का जो शाप है कभी उसका नाश नहीं हो सकता है। तो यदुराज उग्रसेन क्या करते हैं, उस मूसल का छोटा छोटा टुकड़ा करा देते हैं लोहे का, और उसको समुद्र में फिकवा देते हैं। अब समुद्र में जिसको फिकवाते हैं तो उसको एक मछली खा लेती है। मछली का शिकार एक शिकारी करता है और उसका पेट फाड़ता है, तो उसमें से वो लोहे का टुकड़ा मिलता है। उसके दिमाग में क्या आता है, वो उसको अपने तीर के आगे लगवा लेता है, और उसी तीर से बाद में लास्ट में क्या होता है, भगवान कृष्ण की मृत्यु होती है। तो इस तरह से ये भगवान कृष्ण की मृत्यु के साथ साथ में जो वंश की बात थी वो सत्य हो जाती है। वासुदेव जी का अब अध्याय 2 में हम पढ़ेंगे, वासुदेव जी के पास श्री नारद जी का आना और उन्हें राजा जनक और 9 योगेश्वरियों के संवाद सुनाना। इस अध्याय में ये है कि जो वासुदेव जो हैं वो जी के पास नारद जी आते हैं, और राजा जनक जो हैं उनके वहाँ 9 योगेश्वर यानी कि राजा जनक जो हैं उनके आगे चल के ऋषभदेव राजा होते हैं, जिनके जो हैं 100 पुत्र होते हैं। और उन 100 पुत्रों में जो 9 पुत्र ऐसे होते हैं जो उनके थोड़े से दिव्य होते हैं, उन्हीं को 9 योगेश्वर कहा गया है। ठीक है,
और जो 9 पुत्र थे उनका नाम था कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, अविहोत्र, दुर्मिल, चमस और करभजन। इनका वर्णन किया गया है और इनके बारे में बताया गया है। और आज जो हम भारत बोलते हैं वो भरत से ही आता है। इसमें बताया गया है कि जो धर्म का पालन करता है उसे कभी भी किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। धर्म उसकी हमेशा रक्षा करता है। धर्म के रूप में नारायण रक्षा करते हैं। और एक और चीज़ बात जो मैंने आपको पहले बताई थी, ये भी क्वेश्चन किया गया था कि ऐसा क्यों होता है कि जो पूजा पाठ करता है भगवान शंकर का, उसको सभी तरह के सुख सुविधा मिलते हैं, लाभ मिलता है, लेकिन जो पूजा करता है किसकी, नारायण की, उसको संसार से वैराग्य होके मोक्ष मिल जाता है। तो इसलिए भगवान नारायण की मोक्ष के लिए भगवान नारायण को ज़्यादा मान्यता दी गई है। अध्याय 3 में भी माया, माया से पार होने के उपाय और ब्रह्मा के कर्मयोग के निरूपण किया गया है कि माया क्या है। हम सभी माया से बंधे हुए, भगवान श्री हरि विष्णु माया से रचित हैं। उन्होंने माया से ही भवभूत होकर सभी लोग बार बार जन्म ले रहे हैं। भगवान भी अपनी माया रच रहे हैं। वो अलग अलग जन्मों में आकर अलग अलग लोगों से युद्ध करते हैं। वो कभी पाताल लोक चले जाते हैं, कभी संसार में अलग अलग रूपों में आते हैं। कभी भगवान जो है वाराह अवतार आ जाता है, तो कभी भगवान का जो है नारायण अवतार आता है, कभी कृष्ण रूप में, कभी कंस जो कृष्ण रूप में आते हैं। और भगवान अलग अलग रूपों में आते हैं, अपनी प्रिय आत्माओं को मोक्ष दिलाते हैं और उनको अपने करीब लाते हैं। इसी के बारे में इसमें बताया है। अब हम अध्याय 4 की तरफ चलेंगे, जिसमें भगवान के अवतारों का वर्णन किया है। जैसे कि आप जानते हैं, भगवान ने न जाने कितने ही अवतार लिया और हर अवतार में उन्होंने किसी न किसी दुष्ट को जो है हटाकर उसको तारण कर दिया है, उसको नया जीवन दिया है और उसको अपने करीब ले आए हैं। तो भगवान ने जितने भी रूप लिए हैं, जैसे आप जानते हैं, उसमें मत्स्य अवतार भी है, वाराह अवतार भी है, कल्कि अवतार है और बहुत सारे ऐसे अवतार लिए हैं। अध्याय 5 में भगवान ने बताया कि जो भक्तिहीन पुरुष होते हैं उनकी कैसे गति होती है और भगवान की पूजा विधि का क्या वर्णन है। तो वो कहते हैं कि बहुत सी स्त्रियां होती हैं या बहुत से ऐसे शूद्र होते हैं जो भगवान की कथा और उनके नाम कीर्तन को आदि को कुछ से दूर ही बनाए पड़ते हैं, पर फिर भी वो भगवान के दया के पात्र होते हैं कि सिर्फ कीर्तन को यदि कोई सुन भी लेता है तो भी उसका उद्धार हो जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जन्म से हैं और जो वेद अध्ययन करते हैं और जो यज्ञोपवीत करते हैं संस्कार, वो ब्राह्मण होते हैं। उन तक निकट तक जो है फिर भी थोड़ा लेट पहुंचता है धर्म। और जो पापी लोग होते हैं वो भगवान के प्यारे भक्तों की हंसी उड़ाते हैं और उनके मजाक बनाते हैं और सभी तरह के दान धर्म पूजा पाठ से जो दूर रहते हैं वो हमेशा ही अपने पुरुषार्थ, अर्थ, धर्म, कर्म, काम, मोह में फंसे रहते हैं। उन्हें एक पल के लिए भी शांति नहीं मिलते हैं और वही आवागमन के चक्रों में पड़े रहते हैं। अब हम अध्याय 6 की तरफ जाते हैं, जहाँ पर देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण को स्वधाम में आने के लिए कहा कि अब आप वापस बैकुंठ लौट जाइए। उसके लिए प्रार्थना करते हैं और यादवों को प्रभात क्षेत्र पे जाने की तैयारी होती है। ऐसा कहा जाता है कि सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित राजा से कि देवर्षि नारद, भगवान शंकर, महादेव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र देवता, अश्विनी कुमार, अंगिरा ऋषि और सभी के सभी 11 रुद्र जो हैं, गंधर्व अप्सराएं, सभी किन्नर वगैरह जो है भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए हमेशा ही मोहित रहते हैं। अतः अब उनसे कहते हैं कि समस्त पाप लोग मिट चुका है, अतः आप वापस द्वारका से आ जाइए वापस। सभी देवी देवता भगवान की स्तुति करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, पृथ्वी का भार उतारने के लिए आप बार बार जन्म लेते हैं, ये सत्य है, लेकिन अब आपने यदुवंश में जो अवतार लिया है आपके कार्य पूरे हो चुके हैं, अतः जो स्वर्ग है उसको भी आपकी इच्छा है, सभी आपकी राह देख रहे हैं, अतः आप वापस लौट आएँ। तब श्री कृष्ण जी बोले कि ब्राह्मणों के श्राप की वजह से मेरे वंश का अब अंत, मतलब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि अब ब्राह्मणों के श्राप की वजह से यदुवंश का अंत होने ही वाला है, अतः मैं बहुत ही जल्दी आपके धाम पर आऊँगा। इधर एक और कथा होती है जहाँ पर जो दक्ष प्रजापति होते हैं वो चंद्रमा को श्राप देते हैं, क्योंकि वो हमेशा ही रेवती को प्यार करते थे। मतलब जो उनकी रोहिणी है, रोहिणी बहुत प्यारी है नक्षत्र में। रेवती और रोहिणी 2 पुत्रियाँ जो हैं दक्ष प्रजापति की, जिसमें से रोहिणी को बहुत ज़्यादा चंद्रमा प्यार करते थे और रेवती को नहीं करते थे, जबकि रेवती उसकी बड़ी बहन थी। इससे दक्ष प्रजापति नाराज होते हैं। वो चंद्रमा को क्षय होने की राज याश्मा रोग से ग्रस्त कर जाते हैं और चंद्रमा मृत्यु के कगार पे आ जाते हैं। तब सभी लोग पवित्र प्रभास क्षेत्र की ओर निकल पड़ते हैं, जो बहुत ही प्रसिद्ध है, और वहाँ पे जो है चंद्रमा को रोग मुक्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। उसी प्रभास क्षेत्र में जब प्रभु ने स्नान किया तो चंद्रमा के अपने सारे के सारे जो भी थे
परेशानियाँ थी और जो उनके बीमार था, जो संकट उनकी ज़िंदगी पे आया था, वो भी ठीक हो जाता है। अब हम अध्याय 7 की तरफ देख जाते हैं, जिसमें अवधूतोपाख्यान पृथ्वी से लेकर कबूतर तक की 8 ग्रहों की कथा कही गई है। शुकदेव महाराज जी कहते हैं कि सुनो परीक्षित, अब मैं तुम्हें आगे की कथा सुनाता हूँ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जो है उद्धव को कहते हैं कि हे उद्धव, मेरी बात को सुनो। मैं ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि लोकपाल की बात को मानते हुए इस धाम को छोड़कर उनके लोक को चला जाऊंगा, और उसके बाद सभी ब्राह्मणों की इच्छा के अनुरूप जो उनका शाप था, यदुवंश पूर्ण रूप से भस्म हो जाएगा, और सभी यदुवंशी जितने भी हैं आपस में ही लड़के ख़त्म हो जाएंगे, और द्वारका एक दिन डूब जाएगी। वो कहते हैं कि मैं मृत्यु लोक का जब परित्याग कर दूंगा तो सारे मंगल नष्ट हो जाएंगे। थोड़े थोड़े दिन में बाद ही पृथ्वी पे कलयुग आ जाएगा, और पृथ्वी पे जब कलयुग आएगा तो अधिकांश लोगों का रुचि इसमें अधर्म हो जाएगा। लोग अधर्म की तरफ बढ़ेंगे और सत्य का सर्वनाश हो जाएगा। पृथ्वी जो है स्वच्छंद नहीं रह पाएगी, और पृथ्वी पे रहना भी मुश्किल हो जाएगा। सब जगह असत्य होगा, अधर्म होगा, अब और हर जगह सिर्फ अविश्वास होगा, अत्याचार होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बार राजा यदु जो हैं, जो कि धर्म को बहुत मानने वाले थे, उन्होंने देखा कि त्रिकालदर्शी तरुण अद्भुत ब्राह्मण निर्भय होकर घूम रहा है। तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम यहाँ निर्भय होकर क्यों घूम रहे हो? तो उन्होंने कहा, महाराज यदु की बुद्धि बहुत ही शुद्ध थी और वो भी ब्राह्मण भक्ति थे। तो उन्होंने परम भगवान दत्तात्रेय जी का अत्यंत सत्कार करके यह प्रश्न पूछा। तो दत्तात्रेय जी ने कहा कि राजन, मैंने अपनी बुद्धि से बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया है, शिक्षा ग्रहण की है, और उन गुरुओं को नाम उनमें ग्रहण की शिक्षा को मैं सुनाता हूँ कि पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भोरा, मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाली हरिण, मछली, पिंगला, वेश्या, कुर्र, पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, बाड़ बनाने वाले सर्प, मकड़ी और भृंगी कीट। वो कहते हैं मैंने इन 24 ग्रोह से आश्रय लेकर बहुत कुछ आश्रम में सीखा है। तब वो हैरान रह जाते हैं कि इनसे किस तरह से सीखा है। वो कहते हैं कि मैंने इनसे सीखा है कि किस तरह से स्थिर रहना है, अचल रहना है, और किस तरह से मैंने सभी के शरीर जो प्रकृति है उससे ही शिक्षा ग्रहण करके मैंने अपने जीवन को सीखा है। और मैं वायु, प्राण वायु से हर तरह से शिक्षा ग्रहण करता रहता हूँ, बिना किसी के गुण और दोष की विवेचना करते हुए मैं साधक के रूप में किसी न किसी से शिक्षा ग्रहण करता ही रहता हूँ। आगे वो कहते हैं कि जैसे कि आकाश है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, और वो अखंड है और बढ़ता ही जाता है। वो आत्मा के स्वरूप है के समान होता है। इसी तरह से आग जो है लगती है, पानी बरसता है, अन्न पैदा होता है, वायु की प्रेरणा से बादल चलते हैं, आकाश अछूता रह जाता है। इस तरह से वो कहते हैं कि स्वाद चिकन की जल का प्रभाव कितना स्वाद चिकना होता है, मधुर और पवित्र होता है। गंगा आदि तीर्थों के लिए लोग इसीलिए जाते हैं। और जितने उन्होंने 24 जो चीज़ें बताई थी उनके गुणों के बारे में बताते हैं। वो एक कबूतर और कबूतरी की कथा सुनाते हैं कि एक कबूतर और कबूतरी जो बहुत ही कामुक थे, उनका प्रेम बहुत था। उनको कबूतरी को पहला गर्भधान हुआ, और उसके बाद उसमें से अंडे में से बच्चे निकले, जिनको पालने के लिए कबूतर कबूतरी दोनों लगे रहते थे। उनकी राह में देखते देखते उन्होंने भगवान का हरि कीर्तन करना छोड़ दिया, और इस तरह से एक दिन नर और मादा दोनों ही अपने कुटुंब के लिए यानी अपने बच्चों के लिए चारा लेने गए थे। और चूँकि उनका कुटुंब बहुत बड़ा गया था, तो चारों विचरते विचरते संयोगवश वो अपने एक बहेलिया उनके घोंसले के पास आ गया, और उसमें उससे देखा कि कबूतर का बच्चा फूलता करा है। उसने जाल फैलाकर उसे पकड़ लिया, और तभी कबूतर आया और उसने देखा कि उसका जो बच्चा है वो जाल में फंसा हुआ है और चिल्ला रहा है। भगवान की माया से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, और वो रोने लगा अपने बच्चे के लिए। बच्चे को इस तरह से परेशान देकर आखिर में मूर्ख कबूतर कबूतरी भी उसी के अंदर कूद पड़े। वो अपने बच्चे को बचाना चाहते थे, और बहेलिया खुश हो गया क्योंकि उसने कबूतर कबूतरी और उनके बच्चे को तीनों को पकड़ लिया था। इसी तरह से मानव भी होता है। मानव भी अपने बच्चे, परिवार और कुटुंब के लिए हमेशा लगा रहता है, और वो उस कुटुंब को बनाने के लिए, परिवार को बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, और उसी गस्ती में हमेशा फंसा रहता है, और हमेशा आने जाने के जो उसका चक्र है उसी में फंसा रह जाता है, जिससे उसे कभी भी मुक्ति नहीं मिलती है, और वो पुनः जन्म लेता है। अब हम 8वें अध्याय की तरफ जाते हैं, जिसमें अवधूतोपाख्यान में अजगर से
पिंगला तक 9 गुरुओं की कथा है। वो आगे कहते हैं कि वो अजगर से ये शिक्षा ग्रहण करते हैं कि अजगर जो है रूखा सूखा खाता रहता है, लेकिन जैसे ही उसको अपने लिए भोजन प्राप्त मिलता है तो उसे खाकर वो कई दिनों तक ऐसे ही प्रबंध में पड़ा रहता है। इसी तरह से जो भी आपको रूखा सूखा मिल जाए उसे खा लेकर बाकी टाइम हरि कीर्तन हरि भजन ही करना चाहिए। इसी तरह से साधक को समुद्र के समक के समान जो है गंभीर होना चाहिए, और इस तरह से वो हर एक अलग अलग जो प्रकृति है उसके अनुरूप ही इस कथा को सुनाते हैं। आगे वो कथा सुनाते हैं कि ये कथा सुनाता हूँ, विदेह नगरी जिसको मिथिला कहते हैं, वहाँ पर एक वेश्या थी जिसका नाम पिंगला था। उससे मैंने क्या ग्रहण किया उसे भी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। वो कहते हैं कि जो पिंगला वेश्या है वो हमेशा धन की कामना करती है और वो अपने आप को बहुत सौंदर्य से सजा धजा के रखती है। हमेशा एक नए पुरुष ग्राहक का इंतजार करती है कि एक ऐसा ग्राहक उसे मिलेगा जो उसे बहुत सारा धन देगा, जिससे वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीद सकती है और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकती है। और इसी चाह में उसको आगे और आगे ज़िंदगी में बढ़ती चल जाती है, नए नए पुरुषों को बुलाती है और अधिक धन की चाहत वो चाहती है। लेकिन उसको जब वो धन नहीं मिलता है तो उसका बाट जोते जोते उसका चित्त व्याकुल हो जाता है और उसे वैराग्य की पूर्ति होती है और इस तरह से वो वैराग्य में आ जाती है। इसी तरह से मानव भी एक आशा की फांसी पे हमेशा लटका रहता है और वो हमेशा आशा करता है अब उसके साथ और अच्छा हो जाएगा, उससे कुछ और अच्छा मिल जाएगा, तो ये सब व्यर्थ है। इसी तरह से अब हम अध्याय 9 की बात करते हैं, जहाँ पे अवधूतोपाख्यान में कुर्र से लेके भृंगी तक की 7 गुरुओं की कथा कही गई है। दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं कि कुर्र नाम का एक पक्षी जो मांस का टुकड़ा अपने चोंच में लिए रहता है, एक बलवान पक्षी जिसके पास नहीं है वो उसको चोंच मार मार के उसके मांस का टुकड़ा छीनने की कोशिश करता है और वो कुर्र पक्षी मांस के टुकड़े को फेंक देता है, तभी उसे सुख मिलता है। क्योंकि जब तक वो मांस का टुकड़ा अपने मुंह में रखता है तब तक उसको मान अपमान मिलता है और उसका लड़ाई झगड़ा रहता है, लेकिन जैसे ही वो मांस का टुकड़ा फेंक देता है उसी पल वो सबसे विरक्त हो जाता है। इसी तरह से मानव को भी रहना चाहिए। इस तरह से गंभीर चित्त के दत्तात्रेय महाराज जी ने, जो अवधूत थे, राजा यदु को बहुत प्रकार से उपदेश देने शुरू किए। जय राधा रानी। अब हम लौकिक और पारलौकिक भोगों के असरता का निरूपण करते हैं, जो कि अध्याय 10 में है। ये भी है निष्काम अनित कार्य, और जो भी भगवान की शरण में जाता है सब कुछ त्याग देता है, भगवान उसके बारे में हमेशा ही सोचते हैं। जो सभी तरह के लोभों को छोड़ देता है, स्त्री पुत्र खेत खन स्वजन धन सभी को छोड़कर, ममता को छोड़कर ईश्वर में लग जाता है, उसका शुरुआत प्रभु पंचभूतों से बने हुए शरीर को स्वीकार करके उसको अपने अंदर समा लेते हैं। अध्याय 11 में भगवान ने बुद्ध मुक्त और भक्तजनों के लक्षण बताए हैं कि किस तरह के लोग होते हैं। वो कहते हैं कि मैं इसका भेद बताता हूँ कि जीव 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं बुद्ध और दूसरे होते हैं मुक्त। जो ये जीव हैं उसमें जो पहला है वो ईश्वर को बुद्ध और मुक्त भेद से भिन्न होते हैं, और ऐसा समझना चाहिए कि शरीर एक वृक्ष की तरह है और हृदय उसका घोंसला बना हुआ है, और जीव ईश्वर के नामों के 2 पक्षी रहते हैं, जिसमें एक का नाम जीव है और दूसरे का नाम ईश्वर है, और वो एक दूसरे की चेतना से जुड़े रहते हैं। इस तरह से इस अध्याय में भी भगवान ने जो है भक्तों के वर्णन किए हैं। उसके बाद अध्याय 12 आता है राधा रानी की जय, जिसमें सृष्टि के विस्तार के बारे में बताया गया है। भगवान कहते हैं कि सृष्टि की रचना में सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 5 वृत्तियों को बनाया, जिसका नाम था अविद्या, तम, मोह, अस्मिता, महामोग, राग और तमिस्र, जिसको द्वेष कहते हैं। अंध तमिस्र यानी अभिनिवेश को रचा है, और पाप में सृष्टि को रचने के बाद भगवान ने पवित्र करके एक दूसरी सृष्टि बनाई, जिसमें ब्रह्मा जी ने सनक, सनातन और सनातन संत कुमार को बनाया, और फिर उनके पुत्रों के रूप में आगे बढ़ते चले गए और बहुत सारे देवी देवताओं को, रुद्रों को, शिवों को, अंबिका, इरावती, दीक्षा, ब्रह्मा जी और बहुत सारे को जन्म दिया। भगवान ब्रह्मा के सबसे पहले 10 पुत्र हुए, जिनका नाम मारीचि, अत्रि, अंगिरा, पुत्सल्य, पुलह, कृतभृंग, वशिष्ठ, दक्ष और नारद थे। और इन सभी में प्रजापति ब्रह्मा जी जो गोद में थे वो थे दक्ष। दक्ष के अंगूठे से, वशिष्ठ प्राण से, भृंग त्वचा से, नारद जी प्रजापति भृंग जी की गोद से निकले थे। यानी कि जो ब्रह्मा जी की गोद से नारद जी निकले थे, और उसके बाद दक्ष अंगूठे से निकले थे, प्राण से गुरु वशिष्ठ निकले थे, त्वचा से भृंग ऋषि निकले थे, हाथ से कृतु निकले थे, उनकी ब्रह्मा जी की नाभि से पुलह निकले थे,
ब्रह्मा जी के कानों से पुत्सल्य ऋषि निकले थे, मुंह से अंगिरा ऋषि निकले थे, ब्रह्मा जी के नेत्रों से अत्रि ऋषि निकले थे और ब्रह्मा जी के मन से महर्षि का उत्पन्न हुआ था। फिर उनके दाएं स्तन से धर्म की उत्पत्ति हुई, जो जिनकी पत्नी मूर्ति रूप में स्वयं नारायण अवतरण हुए और उनकी पीठ से अधर्म का जन्म हुआ, जिससे संसार भयभीत होकर मृत्यु को उत्पन्न करता है। इसके बाद उनका ब्रह्मा जी के हृदय काम भोग भोग क्रोध नीच लोभ, मुख से देवी सरस्वती पैदा हुई, ब्रह्मा जी के लिंग से समुद्र पैदा हुआ, ब्रह्मा जी की गुदा से पाप पैदा हुआ जिससे राक्षस हुए, ब्रह्मा जी की छाया से देवहूति के पति भगवान कर्दम जी उत्पन्न हुए। इस तरह से सारा जगत जो है ब्रह्मा जी के शरीर से बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी की जो सबसे पहली कन्या हुई थी, जिसका नाम सरस्वती रखा था, वो बहुत ही सुकुमारी और मोहनी थी, जिसको देखते ही ब्रह्मा जी मोहित हो गए और उनके अंदर वासना आ गई। हालांकि वो वासनाहीन थे, लेकिन उसको देखते ही वो वासना में आ गई। और तब मरीच ने उनसे कहा कि हे पिताजी, आप ये क्या कर रहे हैं और आपके मन में कैसे पाप आ गया। इससे ब्रह्मा जी बहुत ही लज्जित हुए और उन्होंने उसी समय उस शरीर को छोड़ दिया और वो कुहारा हो गए, जिसे अंधकार भी कहते हैं। और इस तरह से लोगों को ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं अपने जो ब्रह्मा जी के आगे मुख से 4 वेदों के प्रकट हुए, जिसको आप जानते हैं। और उसके बाद भगवान ने, जिनको आप ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के रूप में जानते हैं, और इसी तरह से आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और सभी तरह के ब्रह्मा जी के आगे के बनते चले गए। अब हम अध्याय 13 में आते हैं, जिसमें वाराह अवतार की कथा है। वाराह अवतार की कथा हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें भगवान भगवान नारायण हैं, जिन्होंने वाराह रूप का अवतार लिया था, चूँकि 2 भाई हिरण्यकश्यप और हिरण्यकशिपु, जो दोनों की राक्षस थे, उनसे पृथ्वी की रक्षा की थी। और उन्होंने वाराह अवतार में जो उनकी मृत्यु का घाट उनको पजा के और समुद्र को, जल को चीरते हुए पृथ्वी के सतत की रक्षा करी थी। प्रभु ने परम प्रतापी हिरण्याक्ष की मौत की घाट उतार के वाराह का रूप देकर और संसार को तृप्त किया, साथ में पृथ्वी की भी रक्षा करी। जय माता रानी। इसके बाद आता है अध्याय 14, जिसमें भक्ति योग की महिमा और ध्यान विधि का वर्णन किया गया है कि किस तरह से हरि का ध्यान करना चाहिए, किस तरह से उनके ध्यान में लगना चाहिए। अब हम अध्याय 18 की तरफ जाए हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को सिद्धियों के बारे में बताया है कि संसार में 18 प्रकार की परम योगी सिद्धियां हैं। और इस 18 सिद्धियों में जो 8 प्रधान हैं, बाकी ऐसे ही हैं। उनमें 3 सिद्धियां जो मेन हैं, अणिमा, महिमा, लांघिमा, इसके अलावा प्राप्ति, लौकिक पारलौकिक पदार्थों की इच्छा अनुसार प्राप्त कर लेना, प्रकाम्या, इशिता वगैरह सभी तरह की सिद्धियों के बारे में, जिसमें किसी में भूख नहीं लगती, किसी में प्यास नहीं लगती है, किसी में उड़ जाते हैं, अनेक तरह की। जैसे भगवान हनुमान जी भी अष्टनिधि के सिद्धियों के दाता माने जाते हैं। अध्याय 16 में भगवान की विभूतियों का वर्णन है, जिसमें कहा गया है कि भगवान आप स्वयं पार ब्रह्म हैं, ना आपका आदि है ना आपका अंत है, आप आवरण रहित हैं, आप आदित्य हैं, आप तत्व हैं, आप समस्त प्राणियों में पदार्थों की उत्पत्ति करने वाले हैं, उनकी स्थिति करने वाले हैं, उनकी रक्षा करने वाले हैं, प्रलय में भी आप ही हैं, सभी प्राणियों के अंदर आप हैं, बाहर भी आप ही हैं। जिन लोगों के मन के आप वश कर लेते हैं, उनकी इंद्रियों में भी आप हैं, जिनको वश नहीं करा सकता उनमें भी आप ही हैं। आपको कोई नहीं जान सकता है, आप परम पिता परमेश्वर हैं। आप बड़े बड़े ऋषि मुनि जिन रूपों को, जिन परम गतियों को पाना चाहते हैं, आप वो सिद्धि हैं। अध्याय 17 में भगवान ने वर्णाश्रम धर्म निरूपण किया है कि मानव का जो है, जैसे संन्यास है, गृहस्थ है, और जो उसका ब्रह्मचार्य होता है, उसमें किस किस तरह से उसको भक्ति पूजा पाठ करनी चाहिए, और उसके वर्ण के हिसाब से उसके धर्म का निरूपण किया गया है। अध्याय नंबर 18, जिसमें वानप्रस्थ और सन्यासी के धर्म की ओर होता है कि वानप्रस्थ धर्म वो होता है जिसमें सभी तरह के वैराग्य हो जाते हैं, और सन्यासी धर्म होता है वो जिसमें सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल की तरफ चले जाते हैं, और सुबह स्नान करके ना दातुन करते ना कुछ, हमेशा हट की तरह जो है शरीर की में भगवान को, हरि को ही 24 घंटे याद करना होता है। वो कहते हैं कि वानप्रस्थी जब तपस्या करता है, घोर तपस्या करता है, तो उसका मांस सूख जाता है और उसकी एक एक नस दिखने लगती है, जबकि सन्यासी जो है वो जब ईश्वर को याद करता है तो वह सन्यास की ओर जाता है और सब कुछ छोड़ छाड़ के सारे वैराग्य को अपना के संसार से दूर हो जाता है। राधा रानी की जय। अब हम अध्याय 19 की तरफ जाते हैं, जिसमें भक्ति के बारे में बताया है, ज्ञान के बारे में बताया गया है, यम नियम आदि साधनों के बारे में बताया है, जिसमें भी वही है भक्ति मार्ग क्या है,
तपस्या क्या है, यज्ञ क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में, ब्रह्मा क्या है और किसने किस समय कैसी तपस्या की, किस तरह से ईश्वर को पाया, उन सब का वर्णन किया गया है। अध्याय 20 में भी ज्ञान के योग के बारे में बताया गया है, कर्म के योग के बारे में बताया है, भक्ति के योग बताया है। ज्ञान योग है जिसमें आदमी ज्ञान के बारे में जानता है, कर्म योग है जो आदमी के कर्मों से संबंधित है, और भक्ति योग वो है जिसमें भगवान के ऊपर लीन रह के मानव पूरे टाइम जो है ईश्वर को ही याद करता रहता है। अध्याय 21 में भी गुण दोष व्यवस्था, स्वरूप और रहस्य के बारे में बताया गया है। पंचभूत जो है पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश के बारे में बताया गया है। मन की स्थिति के बारे में गया, आश्रम और वर्णों के बारे में बताया गया है, मोक्ष के बारे में बताया गया, धर्म, अर्थ, काम के बारे में बताया गया है। जय राधा रानी। अब हम अध्याय 22 की तरफ जाते हैं जिसमें तत्वों की संख्या के बारे में बताया गया है, पुरुष, प्रकृति और वेग के बारे में बताया गया है। तत्वों की संख्या 25 बताई गई है, लेकिन ईश्वर को मिला के, आत्मा को मिला के 26 तत्व बताए गए हैं। ये तत्व कौन से हैं? पुरुष, प्रकृति, महातत्व, अहंकार, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 9 तत्व हैं। और इसके अलावा श्रोता, त्वचा, चक्षु, रसिका, रसना, ये 5 ज्ञानेंद्रिय, वाक, पाणी, पायु, उपस्थ, 5 कामेंद्रिय, मन जो कामेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय हैं, कुल मिला के 6 हैं। और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ज्ञानेंद्रिय, और इस तरह से मिला के 28 तत्व हैं, जिसमें से 26 मेन तत्व हैं जिसमें बोलना, चलना फिरना, मलमूत्र त्याग करना आदि आती हैं। अध्याय 23 में जिसमें सुखदेव जी महाराज भगवान परीक्षित को बताते हैं, जो परीक्षित जो राजा थे उनको बताते हैं तीतुषी ब्राह्मण का इतिहास, और जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीला को हम जो सुन रहे हैं उसमें उनका भी महत्व है। वो कहते हैं कि उज्जैन में एक ब्राह्मण रहता था जो खेती व्यापार आदि करके बहुत सी संपत्ति इकट्ठी कर ली थी, जो हमेशा अनाचार करता था, लोगों के साथ दुर्व्यवहार करता था, किसी को भी सुख नहीं देता था और उसकी चारों तरफ से निंदा ही होती रहती थी। वो माया मोह लोभ में ही हमेशा फंसा रहता था, लेकिन ईश्वर ने उसके भी सारे मोह को भंग करके उसको अपना बना लिया। नेक्स्ट 24 नंबर पर आता है सांख्य योग के बारे में बताया है। अब हम अध्याय 25 की तरफ आते हैं जिसमें 3 गुणों की वृत्तियों का निरूपण किया है, जिसमें शाम, दम, तितिक्षा, विवेक, तप, सत्य, दया, स्मृति, संतोष, त्याग, विषयों आदि के बारे में बताया गया है। और इस तरह से भगवान ने बुद्धि के 3 लिए हैं वर्णन किए हैं। बुद्धि 3 चीज़ों का मिश्रण बताया है, जिसमें जिन, मम, शब्दी, विषय, इंद्रिय, प्राण हैं। और इस तरह से धर्म, कर्म, अर्थ, मोक्ष सब के बारे में इसमें बताया गया है। आगे अध्याय 26 आता है जिसमें यशस्वी सम्राट इलानंदपुरवा को उर्वशी के विरह में किस तरह से बेहूद हो गए थे, और उर्वशी जो कि अप्सरा थी उसके प्यार में कैसे से छटपटाते हैं और उन्हें वैराग्य हो गया था, इसकी पूरी गाथा कही गई है। कैसे वो एक स्त्री के पीछे पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं और उसी के पीछे खिलौना बन के दौड़ते रहते हैं, उसके बारे में बताया गया है। लेकिन जब प्रभु ने योग माया से उसका उद्धार किया तो उसने उर्वशी लोक का परित्याग कर दिया और उसके मन में ईश्वर बस गए। जय श्री गणेश जी महाराज। अब हम क्रिया योग का वर्णन करेंगे जो कि अध्याय 27 में है, और इसमें क्रिया योग के बारे में बताया गया है, और गृहस्थ जीवन, ब्रह्मचारी जीवन, क्षत्रिय जीवन, इन सब की क्या क्या क्रिया योग हैं, स्त्री के बारे में, शूद्रों के बारे में, सभी के बारे में बताया गया है। भगवान की पूजा करने की विधि, सब कुछ, भक्ति पाठ, सब कुछ इसके बारे में बताया गया है। अध्याय 28 में भगवान जो है परमार्थ निरूपण कहते हैं कि परमार्थ में जगत के 2 ही भेद जाने पड़ जाते हैं, तथापि परमार्थ की दृष्टि से देखने पर सब कुछ एक अधिष्ठान स्वरूप ही है। इसलिए किसी को शांत, घोर और मूढ़ स्वभाव तथा उसके अनुसार कर्मों की स्तुति नहीं करनी चाहिए, और ना ही किसी की निंदा करनी चाहिए, ना ही किसी की तरफ अदेश दृष्टि से देखना चाहिए। अब हम अध्याय 29 की तरफ आ जाते हैं जिसमें भागवत धर्मों का निरूपण किया गया है, और उद्धव जी जो है बद्रकिश आश्रम की तरफ जाते हैं। और इसके साथ साथ मैं भी अपनी वाणी को ही विश्राम दूंगी कि आज के लिए बस इतना ही। और इसके दो अध्याय हैं उनको मैं आखिरी स्कंद यानी नंबर 12 में जोड़ दूंगी, और इस तरह से हमारा 12वां स्कंद जो आखिरी होगा उसके साथ हमारी श्रीमद् भागवत महापुराण पूरा हो जाएगा। तो उसके लिए आप मुझे अब जो है वाणी को विश्राम दीजिए, और भगवान श्री गणपति महाराज आप सब पे कृपा करें। मैंने बोला है, मुझ पे कृपा करें, मेरे परिवार पे, मेरे दिवंगत माता पिता पे, और जिन्होंने मेरी इस वाणी को सुना है उन सब पे कृपा करें। हम सब पे प्रभु